पास्का अवधि का 5वां मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28। पवित्र सुसमाचार संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31 तक। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग अपने जीवन में ग्रहण करने वाले शांति के बारे में यीशु आज के पवित्र सुसमाचार में सूचना देते हैं। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को मिलने आए यीशु उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। ये शांति यीशु ने योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में बताए प्यार का एक प्रकटीकरण है। वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। यही प्रकटीकरण को आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। हम देख सकते हैं कि प्रभु की शांति उसकी आनंद का स्रोत ही है। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में यीशु कहता है, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ ये सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु ये परिपूर्ण आनंद अपने शिष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने के पहले ही उन्हें शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि शांति के बिना कोई आनंदित नहीं रह सकता। मुझे पता नहीं कि कितने ईसाइयों ने ये समझा है कि यह शांति हमें ईश्वर से मुफ्त में मिला है, ये विरासत के रूप में हमें मिला है, ये हमारा उत्तराधिकार है, क्योंकि यीशु ने ये शांति हमारे लिए छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी ही शांति हमें दे दिया है, दूसरा किसी का नहीं। इसलिए यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जो शांति प्रदान करता हूँ वह संसार की शांति जैसी नहीं है। संसार की शांति कैसा होती है? उदाहरण के लिए, जब हम कुछ मुसीबत में हैं या जब हम अशांत रहते हैं, तब हम किसी का सलाह लेंगे या हम किसी विशेषज्ञ के पास जाकर ये बात को सौदा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सांसारिक या मानसिक तरीके से सोचने वाले लोग हमें क्या बोलेंगे? आप एक ऐसे जगह में जाओ जहां आपको शांति मिल सकती है। आप इन परिस्थितियों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर रहो, या आपके मन को विश्राम देने वाले कुछ कार्यों में लगे रहो, इत्यादि सांसारिक समाधान हमें देने वे लोग कोशिश करेंगे। वे हमेशा हमें उन परिस्थितियों से बचने के लिए या उसको टालने के लिए ही कुछ सलाह देते रहेंगे और हमें शांत करने कोशिश करेंगे। यही संसार की शांति होती है। मगर यीशु हमें क्या कहता है? तुम्हारे मुसीबत, दबाव, कठिनाई, घबराहट या मानसिक अशांति के बीच मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हम देखते हैं कि यीशु पुनरुत्थान के बाद जब अपने शिष्यों के पास आते हैं, शिष्य लोग ऐसे बड़ा घबराहट में, अशांति में, दुख में और निराशा में रहते थे। उनकी आशा समाप्त हो चुके थे, उनका मन अशांत था, और उसी बीच में यीशु आकर कहता है कि तुम्हें शांति मिले। यदि वह सांसारिक शांति था तो फिर आगे जब शिष्यों के जीवन में दुख तकलीफ आए तो ज़रूर वे अशांत हो जाते। लेकिन यीशु ने ऐसे शांति उन्हें प्रदान किए जो शिष्यों को अपने जीवन में कष्ट होते समय भी, जब वे क्लेश में थे, उस वक्त भी उन्हें शांत रहने या खुश रहने मदद किया या प्रोत्साहन दिया। इसीलिए कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 में संत पौलुस कहता है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ।
दूसरों द्वारा मार खाते समय भी, अपमानित या तिरस्कृत किए जाते वक्त भी, इतना तक कि अपना मृत्यु के समय भी वे खुश थे, क्योंकि उनके अंतर संसार की शांति नहीं था, बल्कि यीशु ने प्रदान किए शांति था। यीशु ने प्रदान किए वह शांति को पहचानते हुए उसको स्वीकार करने के कारण ही आज हमारे कलीसिया में अनेक सारे शहीद हैं, अनेक सारे संतगण हैं। दुख कष्ट के बीच में भी शांत रहना ईश्वर का एक बहुत बड़ा अभिषेक है, वरदान है। आज के दुनिया में यही शांति का कमी है, इसलिए हम जल्दी अशांत हो जाते, निराश हो जाते और दुख को टालने के लिए या उससे बचने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपनी शांति से भर दे और अभिषेक कर दे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 12 को हम प्रार्थना करें, प्रभु तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।